हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच बच्चा आपका सेशन में नहीं है। तो देखो बच्चा, एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल वालों का आंसर की आ चुकी है, बच्चों ने अपने मार्क्स भी लगा लिए हैं, आप लोग हमें अपने मार्क्स बता भी दिए हैं और हमारे पास भी अब तक लगभग आपका 2.5-3 लाख बच्चों का डेटा जो है वो आपका कलेक्ट हो चुका है कि भैया आपके इतने बच्चों का डेटा हमारे पास में है। तो आपका अंदाजा एक लगाया जा रहा है कि कट ऑफ आपकी इतनी जा सकती है। लेकिन यहीं पर बच्चा आपके कुछ ड्रामेटिक चेंज भी हमें देखने को मिले हैं, यानी कुछ जो आपकी शिफ्ट है वो बहुत ही टफ है। जैसे आप देख सकते हो, कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जहां बच्चों के एवरेज मार्क्स मात्र 49 आ रहे हैं। कुछ शिफ्ट ऐसी भी है जहां पर 57 आपके आ रहे हैं, मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड होकर यहां पर मतलब आपका काम चल जाएगा। और कुछ शिफ्ट तो ऐसी है जहां 70 भी आ रहे हैं, वहां पर भी बच्चों को डर लग रहा है। तो चलिए कुछ शिफ्ट के बारे में हम लोग आज के सेशन में आपकी बात कर लेते हैं, ये कौन कौन सी शिफ्ट है ना। इस तरह की यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी होंगी। देखो, जो बच्चा आपकी ये 49 वाली शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, आप लोग मुझे बताएंगे आपका किस शिफ्ट में पेपर था। ये जो आपका 5 जून जो 2025 को आपका एग्जाम हुआ था, और ये शिफ्ट भी मैं आपको बता देती हूँ, दोपहर वाली शिफ्ट है। 4:30 बजे से लेकर आपकी जो 6 बजे वाली शिफ्ट है, इसमें एवरेज मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं 49। ये इस शिफ्ट की बात हो रही है। दूसरी शिफ्ट आपकी 5 तारीख की ही है, सेम डे की आपकी बात हो रही है, और ये है आपकी सुबह वाली शिफ्ट। ये आपकी सुबह वाली शिफ्ट है, ठीक है। यहां पर बच्चा एवरेज मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं? 48। कितने हैं बच्चे आपके? 48 आ रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी 12/6, ठीक है, 12/6/2025 वाली, क्योंकि देखो ये पहले 50 था, ये इसका वेरिएशन, क्योंकि जब हमारे पास में 25-30 हजार बच्चों का डेटा था, अभी ये आपका कम हो गया है। 12/6/2025 वाली जो बच्चा आपकी शिफ्ट है, इसमें जो आपकी शिफ्ट है दोपहर वाली, ये शाम वाली शिफ्ट थी भाई, दोपहर वाली यानी 12:45 वाली, 12:45 से 2:15 वाली जो आपकी शिफ्ट थी, इसमें जो प्रेजेंट में आपका बच्चा एवरेज निकला है वो 49 हो चुका है। ये 49 हो चुका है, पहले ये आपका 52 था। इसके अलावा एक 16 तारीख को आपका पेपर हुआ है, 16/6/2025 को जो आपका एग्जाम हुआ है, और किस शिफ्ट की बात है? इवनिंग 4:30 बजे से लेकर आपकी 6 बजे वाली जो शिफ्ट है, ठीक है, इसका एवरेज आपका निकल कर आया है 50 मार्क्स। क्या निकल के आया है? 50 मार्क्स। मतलब ये जो आपकी 4 शिफ्ट आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी ऐसी शिफ्ट है जिसमें ऑन एन एवरेज आपका 49, 50, 48, ठीक है। इसके अलावा इसके आगे के दिनों की भी जो शिफ्ट है उसमें भी आपका ऐसा ही एवरेज है। मतलब ये जो स्टार्टिंग में आपका पेपर हुए हैं ना, उन शिफ्ट को टफ माना जा रहा है कि भैया वो शिफ्ट जो थी वो टफ थी। और स्टार्टिंग में 5 तारीख से लेकर आपका लगभग लगभग बच्चा 17-18 तारीख तक जो एग्जाम हुए हैं, उनमें सभी के बच्चों के मार्क्स ऐसे ही बन रहे हैं, 50 तक ही आपके मार्क्स जा रहे हैं। फिर मैम बच्चों के 70 वाले कौन से हैं? 70 कहाँ बन रहे हैं बच्चों के मार्क्स आपके? तो चलो भाई 70 वाले पर आ जाते हैं। 70 का भी एक बार हम लोग सच जान लेते हैं कि 70 कहाँ पर बन रहे हैं। अभी तक जितना डेटा आया है उसमें जो सबसे इजी शिफ्ट आपकी बताई गई है वो है बच्चा आपकी 23 तारीख की, 23/6/2025। और ये किसकी बच्चा आपकी बात की गई है? सुबह वाली शिफ्ट की, 9 AM से 10:30 AM, 10:30 AM, ठीक है बच्चा, 10:30 AM। ये जो बच्चा आपकी शिफ्ट है, ये 59 मार्क्स, इसमें आपके आ रहे हैं 59 मार्क्स ऑन एन एवरेज बच्चों के। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो 21 को 21 जून को आपका पेपर हुआ है, भाई इतना आसान काम नहीं है डेटा कलेक्ट करना, बड़ा देख कर लिखना पड़ता है। एक भी गड़बड़ हो गई तो आप लोग फिर लिखना शुरू कर देते हो, तुम लोगों को सेकंड नहीं लगती नेगेटिव कमेंट करने में, है ना। 12:45 से 2:15 ये जो है भैया तुम्हारा, इसमें ऑन एन एवरेज आपका बन रहा है 58। चलिए आगे बच्चा हम लोग आपकी बात करते हैं। 21 है ना ये आपका, हाँ। फिर इसी डेट में 21 में 2 आपकी शिफ्ट हैं जिनको हमने टफ बताया है, सॉरी इजी बताया है, आपका इजी बताया है। ये है आपकी इवनिंग शिफ्ट, 4:30 से 6 PM,
4:30 से आपका 6 PM, इसमें भैया एवरेज बन रहे हैं 57, इसमें एवरेज बन रहे हैं आपके 57। 20 जून 2025, 20 जून 2025 सुबह वाली शिफ्ट आपकी, सुबह वाली शिफ्ट एवरेज 57। चलिए, इसके अलावा 18 जून 2025 ये है आपका कौन सी शिफ्ट है भाई? सुबह वाली, 9 AM से 10:30 AM। आप लोग अपनी शिफ्ट मुझे बताएंगे किस शिफ्ट में किस दिन आपका पेपर हुआ था। एवरेज है 57, एवरेज है 57, ठीक है, क्लियर। तो ये बच्चा मैंने बेसिकली टॉप 5 आपको, और जहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है और सबसे कम कट ऑफ गई है वो आपसे बात की है ना। टॉप 5 की मैंने आपसे बात की है। कुल मिलाकर अगर मैं इन शॉर्ट आपसे बात करूं कि इन शॉर्ट जो स्टार्टिंग डेज वाले आपके एग्जाम थे, यानी जो आपका ये पूरा 5 से लेकर कब तक चला है, 24 तक आपका पेपर चला है ना भाई, ये है ना। तो ये जो बच्चा आपका एग्जाम चला है इन दिनों में, स्टार्टिंग के जो आपके 17-18 तारीख तक था वो आपका टफ शिफ्ट मानी गई है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 18 का आपका एक ही है जो आपकी इजी शिफ्ट में आया है, इसके अलावा इसमें बाकी सारे आपके टफ शिफ्ट में हैं, और ये जो 18 के बाद वाले हैं ये सब आपके इजी शिफ्ट में आए हैं। मतलब आप क्लियर देख सकते हो कि जो मार्क्स का वेरिएशन है, जो आपके मार्क्स का वेरिएशन है वो हमें 10-11 नंबर का तो वैसे ही दिख रहा है ना, 10-11 नंबर का तो इस स्लाइड में और इस स्लाइड में हमें मार्क्स का वेरिएशन दिख रहा है। ऑन एन एवरेज आपको 8 से लेकर 12 तक नंबर देखने को मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के, है ना। नॉर्मलाइजेशन के बच्चे आप लोगों को ऑन एन एवरेज कितने, आपको 8 से लेकर 12 तक नंबर देखने को मिल सकते हैं। अब मैम वो जोन कौन से हैं जहां 70 वाले भी डेंजर में हैं, यानी घबरा रहे हैं, है ना भाई, वो बहुत ही कम जोन है। बेसिकली आपके ऐसे आपके 2 या 3 ही जोन है, मैं आपको बता देती हूँ 2 से 3 जोन है बच्चे आपके, और वो शिफ्ट भी आपकी 2 से 3 ही है, वो शिफ्ट भी बच्चे आपकी 2 से 3 ही है। अभी आपको लिखवा दूंगी कौन सी शिफ्ट है वो आपकी, जहां पर 70 वाले बच्चों को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो सीट बहुत कम है वहां पर, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहा है वहां पर, यानी वहां कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है, और क्योंकि 70 वहां दिख रहा है तो इनको नॉर्मलाइजेशन के ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं, है ना, इनको नॉर्मलाइजेशन के नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। यानी अब इनका जो बेसिकली पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो कट ऑफ पर जा रहा है कि भैया किस जोन की क्या कट ऑफ जाएगी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस जोन की, किस कैटेगरी की, जनरल की, एससी की, एसटी की, इन सब की पूरे 21 जोन की कट ऑफ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। रेलवे एग्जाम वाला पर पूरा सेशन मैंने लिया हुआ है, 21 जोन की कट ऑफ मैंने आपको बताई है। जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एक एक चीज मेरी हाथ की लिखी हुई आपको वहां पर मिल जाएगी। डेटा कलेक्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो ये बच्चा आपकी 2 से 3 शिफ्ट है जो बहुत इजी आपकी मानी गई है और जिसमें बच्चों के मार्क्स थोड़े से ज्यादा बन गए हैं, बट इन बच्चों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली देखो, अगर ऐसा हुआ कि भाई आपके जोन से कट ऑफ 73 चली गई और आपके 70 आए हैं तो फिर भाई देखो गड़बड़ है, फिर तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, बट ऐसे जोन बहुत ही कम है। ऑन एन एवरेज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 60 से 65 के बीच में है, ध्यान से सुनेंगे, कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है, 60 से 65 के बीच में है, आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। ये जनरल कैटेगरी है, बाकी सारे इससे कम ही रहने वाले हैं, है ना। ये बात आपको भी पता है कि बाकी जो सारे हैं वो इससे कम ही आपके रहने वाले हैं। ओके, तो आप लोग मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने किस जोन से पेपर दिया है और किस शिफ्ट में, शिफ्ट बताना जरूरी है, किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, है ना भाई। दूसरा डेटा अगर मुझे बनाना है तो उसमें मुझे आपकी ही हेल्प की जरूरत लगेगी। जोन वाइज मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें आपने मेरी हेल्प की है। अब बताना है किस शिफ्ट में कितने नंबर आपके बन रहे हैं, जिससे कि ताकि अगर ये और वेरिएशन हो और कट ऑफ कम जाए और नॉर्मलाइजेशन में हमें डिफरेंस देखने को मिले तो वो मैं आपके कमेंट के आधार पर ही बता सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।